मेरे बुजुर्गों, आप सभी के समक्ष यह दूसरा दौर जारी है। लेकिन भैया, कवि ने अपनी कलम को उठाया और 4 लाइनों में क्या लिख दिया है कि एक दिना की बात सखी, और वो नंद को लाल घुमाए रयो डोरी, जिन पतरी सी कुंज गलन में अरझ गई मेरी रेशम डोरी, कि मैं लगी न फूटत गांठ न टूटत डोरी। लेकिन मेरे बंधुओं, सुबह का समय है और दो भक्त एक मंदिर के सामने खड़े हैं। तो एक भक्त ने जवाब दिया है दूसरे भक्त से, भैया मेरी बात सुन ले। और क्या कहा है भैया? इस मंदिर में वो ईश्वर है, इस मंदिर में वो ईश्वर है, और मस्जिद में उसका घर है, अरे मक्के में वो अल्लाह ताला है, अरे मक्के में वो अल्लाह ताला है, और मथुरा में मुरलिया ताला है। इस मंदिर में वो ईश्वर है। भैया लक्ष्मण, दूसरे भक्त ने जवाब दिया है मेरे भैया, नहीं मंदिर में वो ईश्वर है, नहीं मंदिर में वो ईश्वर है, नहीं मस्जिद में उसका घर है, वो अल्लाह नहीं मदीने में, मदीने में भगवान भगत के सीने में, नहीं मंदिर में वो ईश्वर है, नहीं मंदिर में। ये 51 रुपए मेरे बड़े भाई की तरफ से आशीर्वाद के रूप में। लेकिन मेरे बंधुओं, अपने ध्यान को वहीं लगाएंगे जहां मैंने रात प्रसंग छोड़ा था। आज इधर में क्या होता है, सुधनवा को राजा मारने के लिए तैयार हो जाता है। दासी ने जाकर रानी से कहा है, हे महारानी, तुम्हारा पुत्र कुछ ही क्षणों में तुम्हारी नजरों के सामने से जाने वाला है। आहो मेरे बंधु, इतने शब्दों को सुना है, कहने लगी है दासी, महारानी मेरी बात सुन लो। और क्या कहा है भैया? अरे कितनी उच्च गत्ते बनाले रानी, और ये कुमर नाय बचे पावे को, अरे तनक देर के
और ये तनक देर के बाद सुधनवा ना ढूंढे ते पावे गो, तनक देर के बाद सुधनवा। और इसी के साथ साथ भैया हो डॉक्टर साहब चांदपुर कला से आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं और 51 रुपए हमारे ताऊ जी की तरफ से आशीर्वाद। लेकिन भैया लक्ष्मण रानी ने जवाब दिया है, करो ने पूती मो सबर नाए होए दुखी मेरो चोला। अरे करो ने पूती मो सबर ना दुखी मेरा चोला, और मेरे सिर पे पड़ो जी गजब कहो बेरी गोला, मेरे सिर पे पड़ो जी गजब कहो बेरी गोला, गजब कहो बेरी गोला। 101 रुपए श्रीमान हमारे चाचा जी हरिओम सिंह आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं और 101 रुपए नरेश भट्टा वाले हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं और 51 रुपए मुख्तार सिंह हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मेरे बंधुओं आज जवाब दिया है, बताया कि सुनदासी की बात महलते, सुनदासी की बात महलते, और 51 रुपए नीतू पांचा नावली से आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं और 51 रुपए चंद्रपाल बड़े भैया आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आज दासी ने जवाब दिया है तो रानी ने कहा है कि सुन दासी की बात महलते, दौड़ी दौड़ी आए रही और बेटा बेटा कह के मैया भारी रुधन मचा रही। सो भर लई जेठ जाए बेटा की, सो भर लई जेठ जाए बेटा की, नैन बहे औलादी और मुख देख फटी जाए हाथी। आज पुत्र को गोदी में उठा लिया है और कहने लगी है अपने पिया से, हे पिया तुम ये क्या कर रहे हो। तो राजा क्या करता है, बताया है कि रानी झटक दई राजा ने, बेटा छीन लियो राजा ने, झटक दई घरवारी है, उल्टी जाइयो लौट महल को सुन लियो बात हमारी है। सो जबरन कुमार तेल में पटको, जबरन कुमार तेल में पटको, नेक न तरस विचारो यान केसो बादर। पुत्र को उठाया है, रानी से छीना और 51 रुपए श्रीमान दीनदयाल सिंह डीलर पचेरा से आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आज राजा ने पुत्र को उठाया और गरम तेल में फेंक दिया है। जैसे ही गरम तेल में डाला, सुनेंगे क्या होने लगा है। अरे मेरे भैया, अरे मेरे भैया एकदम से ठंडो है गयो, तेल मल मल के लाला नहाए रहायो। एकदम से ठंडो है गयो, तेल है मल मल के लाला नहाए रायो। और मेरे काना अजब निराले तेरे, खेल है मल मल के लाला
मेरे बंधुओं इधर में क्या होता है, जैसे ही पुत्र को तेल में पटका, और 101 रुपए हमारे ताऊ जी गिरिराज हवलदार निवाले हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आज मेरे बंधुओं राजा ने देखा है, राजा का पुत्र और गरम तेल में मलमल कर स्नान कर रहा है। राजा ने ऐसा देखा तो कहने लगा है किससे, जिसने तेल गरम किया था। और क्या कहने लगा भैया, भैया लक्ष्मण मेरे संग करिए घतियाई, यही बात है बेटा लक्ष्मण। अरे मेरे संग करिए घतियाई, अरे मेरे संग करिए घतियाई, अरे तेरे माता शीश चढ़े आई, तेरे माता शीश चढ़े आई। यही बात है भैया, वो मेरे संग करी घटियाई, मेरे संग करी घटियाई, तेरे माता शीश चढ़े आई, तेरे माता शीश चढ़े आई। राजा ने कहा है तूने मेरे साथ धोखा किया है, तेल ठंडा है, लेकिन मेरे बंधुओं इधर में जवाब दिया है अर्थ में बताया कि उठ रही लपट तेल में भारी, उठ रही लपट तेल में भारी, देख भूप चकुराया है। हर विप्रदेव ने राजा से फिर ऐसे वचन सुनाया है, सो एक नारियल मंगवाओ, एक नारियल मंगवाओ, अब ही तेल में डालो और तब भेद खुलेगो सारा। राजा ने कहा है तूने मेरे साथ धोखा किया है, तेल गर्म नहीं है, लेकिन मेरे बंधुओं तेल में उबाल आ रहा है। 50 रुपए काली पंडित जी सदीपुर से और 50 रुपए धर्मवीर सिंह हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आज मेरे बंधुओं देखा है तेल गरम है तो ब्राह्मण देवता ने कहा है महाराज अभी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, तेल गरम है या ठंडा है, एक नारियल मंगवाया जाए। आहा मेरे बंधु सुनेंगे और ढोला में क्या जवाब दिया भैया लक्ष्मण। मगायो
होता है भैया, एकदम एकदम फटो नारियल हो, एकदम फटो नारियल, ब्राह्मण की खोपड़ी डारी मार। आज मेरे बंधुओं एकदम से नारियल फट जाता है और ब्राह्मण देवता के सिर पर लगता है जाता और स्वर्ग के लिए सिधार गए। आह मेरे बंधुओं बताए है अर्थ में कहा है कि फटो नारियल लगो शीश पे, फटो नारियल लगो शीश पे, ब्राह्मण स्वर्ग सितारो है निर्दोष सुदनवा मेरो कबहू न हिम्मत हारो है। सो नाहक कुमार सतायो मैंने, नाहक कुमार सतायो मैंने, बेटा प्राणन प्यारो लक्ष्मण के हजियापुर। आज मेरे बंधुओं कहा है कि मेरा पुत्र निर्दोष है, मैंने बेकार सताया है। लेकिन सुनेंगे उड़ान में और क्या होने लगा भैया। सोजी छाई खुशी अपार, वादन रे अजी वादन छाई 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 खुशी अपार। क्या होता है भैया, अरे मगन भय सब ही नर नारी, प्रभु तेरी माया है नारी। श्याम जा को रखवारो है, श्याम जा को रखवारो है। लेकिन सुबह का समय है और ठुमरी क्या जवाब दे रही है भैया लक्ष्मण। भूल गए सावरिया भूल गए सावरिया, भूल गए आवन कह गए अजहू न आए, ससरे रे गागा मामा पापा दादा नी सासा, आवन कह गए अजहू न आए, लीनी न मोर खबरिया भूल गए सावरिया, भूल गए। अरे श्याम जा को रखवारो है, क्यों अर्जुन से होगी जंगे। लेकिन भैया कि भाई इश्क कहता है चल दिलवर का दीदार कर, कि इश्क कहता है चल दिलवर का दीदार कर। इश्क में और अकल में लड़ाई हो रही है, तब इश्क ने जवाब दिया है अकल से। और क्या कहा भैया कि भाई इश्क कहता है चल दिलवर का दीदार कर, अकल कहती है कि बंदे जिंदगी मत ख्वार कर। कि इश्क कहता है, इश्क कहता है होगा सो देखा जाएगा,
कहती है नादान बेमौत मारा जाएगा। तब इश्क क्या कहता है कि भाई इश्क कहता है कि आशिक को न डरना चाहिए, कि इश्क कहता है आशिक को न डरना चाहिए। अजी अकल कहती है नादान सोच समझ के काम करना चाहिए। वो क्यों? अगर फांस दिल में चुभी हो तो जानो, अगर चोट दिल पर पड़ी हो तो जानो, अगर आग दिल में लगी हो तो जानो, और ये कातमर पर बिजली गिरी हो तो जानो। वो क्यों? और मोहब्बत अगर तुमने की हो तो जानो। अर्जुन से होगी जंगे, अर्जुन से होगी जंग मुरली ये तो हुआ कड़ी का समापन। अब एक छोटा सा गाना, और गाना उस समय का है जिस समय कौन भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काटकर जैसे ही अयोध्यापुरी के लिए आए, आह मेरे बंधुओं मिलन हो रहा है इसका अपने भाई भरत का और माता कौशल्या केकई और सुमित्रा का। आह मेरे बंधुओं, जैसे ही भगवान राम ने माता कौशल्या के चरणों को पकड़ा है, आशीर्वाद लिया, माँ केकई के चरणों की तरफ बढ़े हैं, तो माँ केकई पहले से ही पीछे हट गई और कहने लगी भगवान राम से, अरे बेटा राम, मैंने पहले तो ऐसा काम कर दिया कि मैं जग में मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही, आज तुझसे चरणों को कैसे छिपा लूं? अगर तू मेरे चरणों को छीना चाहता है तो पहले मुझे माफ करना होगा, तब मैं चरणों को छिपाऊंगी। तो भगवान राम ने जवाब दिया है, माता मेरी बात सुन लो। और क्या कहा है भैया? हेलो अभी इनकी 5 मिनट शेष है। मास्टर जी भूपेंद्र शर्मा जी अपना साज लेकर के स्टेज पर आ जाएं। लेकिन गाने के बोल क्या है? बंबई वालों ने लिखा है भैया, चला भैया आजा रसिया, और जाने वाले आजा तेरी याद सताए। लेकिन भगवान राम ने कहा है, हे मैया मेरी बात सुन लो कि धन्य धन्य मैया मेरी, तुझे बारंबार प्रणाम, मैं तो जन्मूंगा तेरी कोख से, तुझे वचन दे रहा। लेकिन जवाब दिया है भगवान राम ने, ओ मेरी माँ, हर रो रो के तू आंसू ना बहा। क्यों? अरे द्वापर युग में तेरा मैं चक्रधारी बनूंगा, द्वापर युग में तेरा मैं चक्रधारी बनूंगा, और वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा। द्वापर युग में
मुझे कब क्षमा करोगी? मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन एक शर्त होगी माँ। क्या? जन्म लेके मैया में तो, जन्म लेके मैया में तो पैर भी छूऊंगा, पर एक शर्त होगी तेरा दूध ना पीऊंगा। एक शर्त होगी तेरा दूध ना पीऊंगा। क्यों? बिन आंचल के जीऊंगा हो, और देता बता बरसाने की होगी राधिका। क्यों? अरे राधा जी के चरणों का पुजारी बनूंगा। द्वापर युग में तेरा चक्कर धारी बनूंगा, और वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा। द्वापर युग में तेरा चक्कर। लेकिन जवाब दिया है, हे मैया मेरी बात सुन लो। और क्या कहा भैया? द्वापुर में मैया तेरे पूरे काम होंगे, और मैं श्याम होऊंगा तो लक्ष्मण बलराम होंगे। मैं श्याम होऊंगा तो लक्ष्मण, लेकिन हो दर्शन सुबह शाम होंगे हो, और देता बता मदन मुरारी कहा। क्यों? अरे मथुरा में तो मदन मुरारी बनूंगा, वृंदावन में तेरा बाप बिहारी बनूंगा। मथुरा में तो तेरा मदन। लेकिन अंतिम बंद में जवाब दिया है भगवान राम ने, हे मैया मेरी बात सुन लो। और क्या कहा भैया? अरे त्रेता में मैया में तो, त्रेता में आके मैया रास भी रचांगो, और द्रौपद से बहना की लाज बचांगो। द्रौपद से क्या हो पूरा परन निभांगो हो, और देता बता। लेकिन कहा है भगवान राम ने, हरे मधुआ के गुलशन की मैं एक क्यारी बनूंगा। मधुआ के गुलशन की मैं एक क्यारी बनूंगा। द्वापर युग में तेरा चक्रधारी बनूंगा। मथुरा में मैं तेरा मदन मुरारी बनूंगा, और वृंदावन में बांके बिहारी बनूंगा। हाँ जी, भूपेंद्र सिंह।